आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ रहा है, लेट y इक्वल टू अपने के पास y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, अब इनके पास x 1 से ज्यादा है क्योंकि अपने के पास x 1 से कम डिफाइन है ही नहीं। y ऑफ 2 इक्वल टू 2 के बराबर है, तो y ऑफ e का वैल्यू बताना है कि ये के बराबर होगा। चार ऑप्शन आपके पास आपके स्क्रीन पर आपके सामने। ये आ गया एक्स एल एन एक्स के बराबर, ठीक है, और ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर प्लस टाइम्स वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर एल एन एक्स के बराबर। ठीक है, बेस अपने पास ई है, मतलब एल एन एक्स है, वही लिखा हुआ है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स एल एन एक्स को अपने पास इस ये सारे टर्म को इधर भेज देते हैं, तो वाई अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स एल एन एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर एल एन एक्स और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स एल एन एक्स के बराबर। यहाँ पर अपने पास देखो जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। एल एन एक्स गया, एक्स और स्क्वायर गया, यहाँ से अपने पास किया गया डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर प्लस टाइम्स किया गया अपने पास वाई अपॉन में एक्स एल एन एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स के बराबर। ये अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब अपने पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो बताइए यहाँ से अपने पास आई एफ अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो इसकी पावर में इंटीग्रेशन ये पूरी क्वांटिटी अपने पास किस तरह आ जाएगी, पी के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने पास 1 अपॉन में एक्स एल एन एक्स के बराबर और ये रहा डी एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ई की पावर में ये किस तरह आ जाएंगे, तो एल एन की पावर एल एन एक्स, एल एन में अपने के पास क्या आ जाएंगे एल एन एक्स के बराबर। अब क्या ये कैसे आ गया, तो आप हमारी नजर से देखोगे तब दिखेगा। एक गाना है ना, तो मेरी नजर से देखो तो तुम्हें प्यार नजर आए, वही आपके पास गाना यहाँ पर लगेगा। अगर आपके पास यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि हम टी क्या, एल एन एक्स को हम टी माने, क्या माने टी माने, तो ये पूरी क्वांटिटी डी टी में लिखा हुआ है। हम एल एन एक्स को ही टी माने, जब टी में टी माने तो अपने पास पूरी क्वांटिटी डी टी में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अपने पास क्या है, तो या एल एन इंटू एल एन एक्स। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास किस तरह ये नीचे आएगा, तो ये 1 के बराबर एल एन एक्स के बराबर हो गया। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास किस तरह आ जाएंगे एल एन एक्स। तो तुम मेरी नजर से देखो तो तुम प्यार नजर आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खरी शर्म आय हाय। यही आपके साथ हो चुका है। ठीक है, दूर खरी शर्मा रही है आपसे। आप इसको क्या कीजिए, नजदीक ला करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको देखिए। इनके सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएंगे, आई एफ इंटू यहाँ से आपके पास किस वाई के टर्म में, तो यहाँ से आ गया अपने पास एल एन एक्स और इंटू वाई के बराबर वो इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन। बताओ ये आ गया अपने के पास एक्स, ये आ गया अपने के पास एक्स है ना, तो एक्स और इंटू अपने के पास आ जाएंगे एल एन एक्स के बराबर और ये आ गया डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए एल एन एक्स और इंटू अपने के पास वाई के बराबर हो जाएंगे। अब अपने के पास इसमें जो बाय पार्ट लगाने गया, हम खैर बाय पार्ट लगा करके आपको ये फर्स्ट फंक्शन और ये अपने के पास क्या आ जाएंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अपने के सॉरी सेकेंड फंक्शन इसको मानिए, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको अपने पास सेकंड फंक्शन मानिए और इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन। क्या अपने पास किसके बराबर एल एन एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए एक्स का अपने पास डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन एक्स और इंटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 1 अपॉन एक्स और इंटू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये रहा डी एक्स के बराबर। अब अपने पास फिर से सॉल्व कर लीजिए, थोड़े बहुत तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ गया अपने पास किस बराबर एल एन एक्स और इंटू मॉड लगाना ना भूले क्योंकि अपने पास मॉड का काम यहाँ पर तगड़ा है। ठीक है, मॉड नहीं भी लगेगा तो अपने पास चलेगा, लेकिन मॉड लगा दीजिएगा जब एग्जामिनेशन हॉल में। अगर ये तो खैर जेई मेंस में तो अपने पास नहीं भी लगाए तो चलेगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर और प्लस टाइम सी कौन लिखेगा, हमारा नाना। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर प्लस टाइम सी के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या किया जाए, तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स की जगह 2 पुट कीजिए, वाई की जगह भी अपने पास 2 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 2 जैसे पुट करेंगे, वाई इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर। बताइए जैसे अपने पास 2 पुट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 2 एल एन 2 के बराबर इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 अपॉन 2, ये भी 2 एल एन 2 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4, तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये कैंसिल आउट हो गया, सी का वैल्यू अपने पास किस आ जाएंगे 1 के बराबर। यानी इंटरनल कांस्टेंट सी जो आया वो अपने पास किस आ गया 1 के बराबर। जब ये 1 के बराबर आ गया तो यहाँ से अपने पास बताइए फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन ये आ गया अपने पास किस बराबर पे तुम भाग जाए। ये आ गया अपने पास एल एन, बताओ एल एन अपने के पास आ जाएंगे वाई के बराबर एल एन एक्स और इंटू अपने के पास वाई के बराबर इक्वल टू अपने के पास सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया एल एन एक्स या एक्स स्क्वायर बाई 2
ln x के बराबर, और माइनस टर्म्स अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 के बराबर, एक्स स्क्वायर बाई 4 के बराबर, और प्लस टर्म्स अपने का सी के बराबर रहता है। तो सी यहाँ पे अपने का सी थोड़ी लिखेंगे, हम तो 1 लिखेंगे। सी निकाले क्यों, हायल बजाने के लिए थोड़ी निकाले। तो ये अपने पास क्या आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने के पास अगर x की जगह e डाले तो अपने पास y बताओ। यहाँ से अपने पास x की जगह e डाल दो, x की जगह अपने पास क्या डाल दो, e डाल दो। जैसे e डालोगे 1 इंटू वाई के बराबर, यानी ई स्क्वायर बाई 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स ई स्क्वायर बाई 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। बताओ y इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, सी नहीं बे, सी अपने पास यहाँ पर 1 है ना, प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर, 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास ई स्क्वायर बाई 4 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। तो वाई इक्वल टू आ गया अपने पास ई स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 और अपॉन में 4 के बराबर। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ई स्क्वायर बाई 4 क्या आ गया अपने पास, ई स्क्वायर और प्लस 1 क्या, और ये आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है यार। ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन में 4 के बराबर है। ई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 4 के बराबर अपने पास करेक्ट आंसर। ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।